मई का महीना आप सबके लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं मंथली सीरीज़ में। दिस इज़ द 9th वीडियो। दैट मीन्स इस वीडियो में हम बात करेंगे सजिटेरियंस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए मई का पूरा महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले आपका चार्ट देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे हर एक एस्पेक्ट से कि आपके लिए महीना कैसा रहने वाला है। क्योंकि महीने की शुरुआत में ही जुपिटर जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं मेष राशि से वृषभ राशि में, जो कि शुक्र की राशि है। अब इस राशि में इनका जाना कैसा रहेगा आप सबके लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चार्ट जो है आपकी स्क्रीन पर है। शनि आपके 3rd हाउस में रहेंगे, पराक्रम भाव में रहेंगे। केतु जो है 10th हाउस में बैठे हुए हैं। केतु और राहु लंबे समय से हैं और अभी और भी इस साल तो पूरा रहेंगे। इसके अलावा 4th हाउस में आपके लिए कंजंक्शन हो रहा है बुध, राहु और मंगल का। शुक्र सूर्य जो है वो 5th भाव में कंजंक्ट कर रहे हैं। गुरु जो है वो इस समय पर आपके लिए महीने की शुरुआत में ही रहेंगे 6ठे भाव में। अब इसके लिहाज से देखा जाए तो आपके लिए करियर के दृष्टिकोण से ये महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए, करियर के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव दिखाई देता है। महीने की शुरुआत में ही 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं यानी कि जो बुध हैं वो 4th भाव में अपनी नीच की राशि में रहेंगे और ख़ास तौर पे इस महीने के अंदर कंजंक्ट कर रहे हैं राहु और मंगल के साथ। अब राहु और मंगल आपस में मिलकर वैसे भी एक अंगारक योग का निर्माण कर देते हैं। बुध ऑलरेडी वहाँ पर रहेंगे। 10th ऑफ मई को बुध का ट्रांजिट जो है वो होगा। लेकिन इस अवधि के अंदर कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई परेशानियां महीने की शुरुआत में हो सकती हैं। आपके किसी आसपास के लोगों के साथ, खासतौर पे प्रोफेशनली अगर बात की जाए तो लोगों के साथ कहासुनी दिख सकती है, आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इनिशियल फेज़ में क्योंकि 10th भाव में केतु भी बैठे हैं तो इसके लिहाज से भी आपका काम में मन थोड़ा कम लगेगा इस महीने के अंदर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ थोड़ा सा, जब बुध जो है वो ट्रांजिट कर जाएंगे 10th ऑफ मई को। इसके अलावा सूर्य का भी ट्रांजिट हो रहा है 14th ऑफ मई को एंड देन आफ्टर दैट शुक्र का ट्रांजिट होगा 19th ऑफ मई को। अब इस अवधि में क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में रहेंगे और वहाँ से 10th भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, यहाँ से धीरे धीरे आपको नौकरी में बेहतरी मिलना शुरू होगी। क्योंकि जुपिटर 6ठे भाव में बैठ कर के 10th भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके वरिष्ठ अधिकारियों से भी आपको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिलना शुरू होगा और अच्छी सफलता का योग बनता हुआ नज़र आता है। लेकिन क्योंकि इनिशियल फेज़ में होगा ये कि डिफ़िकल्टीज थोड़ी बढ़ सकती हैं, काम में मन कम लगेगा और ख़ास तौर पे क्योंकि केतु भी 10th हाउस में बैठे हुए हैं तो 10th हाउस को पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है। दूसरी बात, क्योंकि जुपिटर का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है तो इनिशियल फेज़ में बुध का भी इम्पैक्ट दिखाई देगा। बुध अभी कंजंक्शन में रहेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपको इनिशियल टाइम जो रहेगा उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जुपिटर उसके बाद ट्रांजिट कर जाएंगे तो आपके लिए धीरे धीरे स्थितियों में सुधार आता हुआ नज़र आएगा। सेकेंडली, अगर मैं व्यापार के दृष्टिकोण से देखूं तो यहाँ पर आपके लिए प्रगति दिखाई देती है। हालांकि परिवार वाले जो हैं उनका हस्तक्षेप या उनका इंटरफेरेंस आपके काम में कुछ न कुछ डिफ़िकल्टीज़ या कुछ न कुछ ऑब्स्टैकल्स ला सकता है। तो बी वेरी श्योर कि आप अपने काम को, अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इस महीने में मिक्सअप नहीं होने दें। इस महीने के अंदर व्यावसायिक साझेदारी जो है इससे बचना है आपको, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई झगड़े या बिना वजह के वाद विवाद होने की संभावना पूरी बनती है। तो अगर आप ऑलरेडी किसी तरह का कोई व्यवसाय, कोई साझेदारी है भी आपकी तो उसमें भी वाद विवाद से बचेगा। विशेष रूप से बुध जो है वो 10 मई को 5th भाव में आ जाएंगे और यहाँ से बैठ करके 7th से एकादश भाव हैं कहीं ना कहीं पे। तो आप लोगों के लिए 10th ऑफ मई के बाद व्यापार में अच्छी उन्नति के रास्ते खुलते हुए नज़र आते हैं। इस अवधि में आप अपनी सोच से, अपनी खुद की बुद्धि से, क्योंकि बुध ट्रांजिट करेंगे 5th भाव में आ जाएंगे तो यहाँ से आप देखेंगे अपनी खुद की सोच से आप नए कुछ न कुछ नए आउटपुट्स लेकर के आ सकते हैं। इस अवधि के अंदर कुछ इनोवेशन आपकी तरफ से दिखाई देता है, कुछ नई फील्ड्स को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये अवधि जब तक कि 10 मई को बुध ट्रांजिट नहीं कर जाते हैं, बुध गोचर नहीं कर जाते हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। लेकिन उसके बाद स्थितियों में सुधार भी आएगा, पैसा भी आएगा और कहीं ना कहीं पे आप ऊंचाइयों तक छूते हुए नजर आएंगे। आर्थिक स्थिति के नज़रिए से देखा जाए तो महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। 4th भाव में मंगल बैठे हैं, एकादश भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही में सूर्य और शुक्र 5th भाव में बैठ करके एकादश भाव को देखेंगे। यहाँ से अगर देखा जाए तो आपके लिए आर्थिक स्थिति में सुधार आता हुआ नजर आता है।
इस अवधि के अंदर अलग अलग माध्यमों से पैसा आ सकता है। ख़ास तौर पर आप एक से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि राहु मंगल अंगारक दोष का निर्माण भी कर रहे हैं, तो संपत्ति से जुड़ा हुआ अगर कोई भी खरीद बेच है वहाँ पर सावधानी ज़रूर बरतिएगा, नहीं तो किसी तरह के वाद विवाद में आप नहीं फंस जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सूर्य जो हैं, अगर इनका प्रभाव देखा जाए तो इस अवधि में सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ अच्छा खासा होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि 3rd हाउस में शनि बैठे हैं और यहाँ पर बैठ कर के पराक्रम भाव में, तो यहाँ पर बैठ कर के आपके अंदर पराक्रम में वृद्धि करेंगे, यहाँ से भी लाभ आप कमा सकते हैं। सूर्य के 6ठे भाव में आ जाने की वजह से यहाँ पर खर्चे बढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हाफ खर्चों के लिहाज से अच्छा रहेगा, 15 तारीख तक खर्चों के लिहाज से, आर्थिक स्थिति के लिहाज से समय अच्छा है, लेकिन तो 15 मई तक आपको अनुकूलता दिखेगी आर्थिक स्थितियों में, लेकिन उसके बाद आपके लिए खर्चे बढ़ते हुए नजर आते हैं जैसे ही सूर्य 6ठे भाव में आ जाएंगे। दूसरी बात, बुध क्योंकि 5म भाव में आ जाएंगे, उसके बाद व्यापार में वृद्धि होगी, तो वहाँ से पैसा आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी फेज में घबराने की ज़रूरत है। आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं पे, क्योंकि ट्रांजिट्स कई सारे हो रहे हैं और गुरु का प्रभाव भी एकादश भाव पर दिखाई देता है और काफ़ी सारे प्लैनेट्स का प्रभाव जो है एकादश भाव पर पड़ रहा है, तो जिसके लिहाज से आपके लिए एक स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी। शेयर मार्केट में निवेश करना इस अवधि में अच्छा रहेगा, आप लाभ अच्छा खासा कमा सकते हैं। ये जो डायरेक्शन है आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस अवधि में 6ठे भाव में बृहस्पति बैठे हैं और 6ठे भाव में बैठ करके, क्योंकि रोग ऋण और शत्रु का भाव भी होता है, रोग को बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य आपका कमज़ोर रहेगा। 3 मई को बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और उसके बाद स्वास्थ्य में कमज़ोरी महसूस होगी, आपकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो सकती है। इस अवधि के अंदर संक्रमण जैसी समस्याएं जो है वो परेशान कर सकती हैं, चेस्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इस अवधि में कोशिश ये कीजिएगा कि किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से बच के चलें। सूर्य जब वृषभ राशि में आ जाएंगे 14 तारीख को, उसके बाद आपकी जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू होंगी, धीरे धीरे करके आपको स्थितियों में समाधान मिलना शुरू होगा और यहीं से आप अपनी फिटनेस को भी ध्यान में रख के उसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। बट टिल द 14th में और 15th में आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। इस अवधि में छोटी सी भी समस्या लगती है तो आप डॉक्टर से परामर्श ज़रूर कीजिएगा। अगर वैवाहिक जीवन के लिहाज से बात की जाए तो देखिए, इस महीने के अंदर बुध के 5म भाव में आ जाने की वजह से विवाह का योग बन सकता है और ख़ास तौर पे लव मैरिजेस के लिए जो कपल्स चाह रहे हैं या जो कपल्स अपने पेरेंट्स से बात करना चाह रहे हैं, रजामंदी चाह रहे हैं, उनके लिए ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं उन लोगों के लिए साथ मिलकर किसी तरह के कोई फैसले, कोई डिसीजंस आप लोग ले सकते हैं इस अवधि के अंदर। खास तौर पे किसी भी परिस्थिति को संभालना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही होगा कि आप किसी भी तरीके के वाद विवाद को अवॉइड करें, किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े को नज़रअंदाज करें। पारिवारिक जीवन के लिहाज से बात की जाए तो इस महीने के अंदर 4th भाव में राहु मंगल अंगारक दोष का निर्माण कर रहे हैं, साथ में बुध भी वहीं पे रहेंगे और बुध जो है वो बुद्धि का कारक भी है, स्पीच का कारक भी। आप जो कह रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी बुध जिम्मेदार होता है। तो इसीलिए इस अवधि में थोड़ी सी अशांति बढ़ सकती है जब तक कि बुध राहु मंगल के साथ बैठे हैं 4th भाव में। मदर की हेल्थ परेशान कर सकती है आपको। इस अवधि में 10म भाव में केतु बैठे हैं। कहीं ना कहीं पे पारिवारिक जीवन में समस्याएं महीने की शुरुआत में बढ़ सकती हैं। हो सकता है भागदौड़ आपके लिए रहेगी, आपके परिवार की जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ सकती हैं। इस अवधि में बिना वजह अगर किसी तरह का कोई हस्तक्षेप परिवार का कोई भी सदस्य कर रहा है आपके काम में, या फिर ख़ास तौर पर किसी तरह का कोई रिश्तेदारी से आपको कोई इंटरफेरेंस दिखाई देता है, तो यहाँ पर आपके काम में एक तरीके की सफरिंग हो सकती है, काम में परेशानियां आ सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बात की जाए स्टूडेंट्स के लिहाज से महीना कैसा रहेगा, तो देखिए, अगर एजुकेशन के लिहाज से बात की जाए, शुक्र सूर्य जो हैं आपके 5म भाव में बैठे हैं और यहाँ पर आपकी
सरकारी क्षेत्र में आगे बढ़ने की जो दिलचस्पी है उसको बढ़ाएंगे। इस अवधि में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए आप खुद को प्रोत्साहित कर सकते हैं, खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। इस अवधि में सरकारी नौकरी पाने के लिए आप लोग मेहनत कर सकते हैं, किसी ऊंचे पद के लिए आप लोग मेहनत कर सकते हैं। रिसर्च वर्क में जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। इस अवधि के अंदर खासतौर पर जो बच्चे आर्ट से कला में दिलचस्पी रखते हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। या फिर पेंटिंग्स करते हैं, किसी तरह की कला से जुड़े हुए हैं, तब भी आपके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं। तो इन ऑल अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। राहु और मंगल का प्रभाव आपके ऊपर पूरे महीने में रहेगा। खासतौर पे मदर की हेल्थ परेशान कर सकती है। प्रॉपर्टी में खरीद बेच में यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आती हैं। क्या करना है आप लोगों को? सबसे पहला काम तो देखिए, इस महीने के अंदर सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा हर मंगलवार के दिन, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी रेमेडी, आप लोगों को नियमित रूप से हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाना है इस महीने के अंदर, क्योंकि देखिए पूरे मई के महीने में लगभग बैसाख का महीना भी रहेगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग इस महीने में जितना हो सकता है जल का दान ज़रूर करें। जितना हो सकता है आप जो ब्राह्मण हैं उनको ज़रूर भोजन कराएं, उनको अन्न की सामग्री या भोजन की सामग्री जो है वो ज़रूर डोनेशन करें। इस अवधि में जितना ज़्यादा आप सामाजिक चीज़ों में या ख़ास तौर पे स्पिरिचुअलिज्म में खुद को इन्वॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। महीने की शुरुआत में 3 मई को अस्त हो जाएंगे, तो इस दौरान आपको थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। सो इन ऑल अगर बात की जाए तो सैजिटेरियंस के लिए देखिए महीना बेहतर है, लेकिन अगर आप उसे और बेहतर बनाना चाहते हैं तो बेहतर यही होगा कि आप लोग थोड़ा सा खुद को धर्म कर्म से जोड़ें, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म से खुद को जोड़ेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। इस अवधि में योग का, मेडिटेशन का सहारा ज़रूर लीजिएगा। एंड एंड में जाते जाते एक छोटी सी चीज़ कि क्योंकि जुपिटर की ही राशि है सैजिटेरियस, तो आप लोगों को इस अवधि में थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, उसके लिए जस्ट बी वेरी कॉन्शियस, क्योंकि उसका सीधा सीधा असर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर दोनों पर पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सैजिटेरियंस। आप लोगों के लिए मई का महीना कैसा है? ये वीडियो अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपनी चंद्र राशि यानी कि अपना मून साइन फॉलो कीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सैजिटेरियंस। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ, और फ़िलहाल के लिए नमस्कार।